that all of you are keeping well and safe at home. Today let's go to a new lesson. Standard 2 English, Unit 8, second part, the Mumbai musicians. Let's read the lesson. Once upon a time, there lived a donkey named गुप्पू. एक जमाने में गुप्पू नाम की एक गधा रहता था. He had worked for many years in the house of a farmer. वो काफी सालों तक एक किसान के घर पे काम करता था. He had carried many heavy sacks of corn and sugar cane from the farm to the factory. वो बहुत बड़े बोरी भर के मकाई और गन्ने फार्म से लेके खेती से लेके फैक्ट्री तक उठा के लेके जाते थे. He was now very tired and old. वो अभी बहुत थक गए हैं और बुढ़ा हो गया है. The farmer said to Gupu, "You are a good donkey." फार्मर ने गुप्पू से कहा, आप तो एक अच्छा गधा है. Take this sack of corn and go and see the world before you become too old. ये बोरी भर के आप मकाई को लेके पूरा दुनिया में जाए और देखें जब तक आप पूरा बूढ़ा नहीं हो सकता है. गुप्पू smiled and said goodbye. गुप्पू ने मुस्कुराते हुए कहा गुड बाय. He set off towards the city of Mumbai. वो मुंबई शहर की तरफ जाने निकला है. I am good at music. I will go to Mumbai and be a musician there. मैं म्यूजिक में बहुत अच्छा हूँ, इसलिए मैं मुंबई में जाके वहां पर एक म्यूजिशियन बनूंगा. On the way, he met a dog. रास्ता में वो एक कुत्ता को मिला. Where are you going? asked Dupu. दुप्पू ने उनसे पूछा, आप कहाँ जा रहे हो? I am going to Mumbai to be a musician. Would you like to come to? asked Gupu. गुप्पू ने पूछा, मैं मुंबई जा रहा हूँ एक म्यूजिशियन बनने के लिए, क्या आप भी मेरे साथ आने चाहोगे? Yes, I would, replied Dupu. दुप्पू ने उत्तर दिया, हाँ मैं भी. Off went the two friends on the dusty road to Mumbai. धूल उठने वाली रास्ता से ये दोनों मित्र मुंबई की तरफ बढ़ा है. They saw a ball of fur in the middle of the road. रास्ता के बीच में जो पंख से भरे हुए एक बॉल को उन्होंने देखा. Who are you? They asked. वे पूछा, आप कौन हैं? I'm Furry, the cat, said the cat. Cat ने कहा, मैं फरी हूँ. और एक बिल्ली हूँ. Would you like to come with us to become a musician? asked Gupu and Dupu together. गुप्पू और दुप्पू साथ में उनसे पूछा है, क्या आप हमारे साथ एक म्यूजिशियन बनने के लिए आओगे? Oh, I would love to come along, replied
फरी ने कहा, हाँ, आपके साथ आने के लिए मैं भी पसंद करता हूँ। So off went the three together to become मुंबई म्यूजिशियंस। और इन तीनों मिलके मुंबई म्यूजिशियन बनने के लिए निकल गया है। Soon they met Cuckoo the cook। तुरंत वे जो मुर्गा कुकू को मिला। I love music and wish to join your band। मैं म्यूजिक पसंद करता हूँ और आपके झुंड में जोड़ने के लिए चाहता हूँ। They all reached a house with a light। लाइट्स की भरे हुए एक घर में ये सब पहुंच गया है। They were tired and hungry। वे थके हुए थे और भूखे थे। They peeped in through the window and saw a table with delicious food। और वे खिड़की की माध्यम से अंदर देखा और एक टेबल के ऊपर अच्छे खाने के साथ उनको दिखाई दिया। They decided to sing to let the people inside know that they were musicians। लोग जो अंदर रहता है वे जाने कि वे लोग म्यूजिशियंस हैं, इसलिए उन्होंने गाना गाने के लिए निर्णय लिया। They sang। The people inside thought that ghosts had come to scare them। और उन्होंने गाया और जो लोग अंदर थे वे ऐसे डर गया है कि उन्होंने ऐसे सोचा है कि भूत उनको डराने के लिए आया। They ran away as fast as they could। और वे जितने जोर से हो सकता है उतने जोर से वहां से दौड़ के चले गया। Gupu, Dupu and Fari went into the house and ate the food till they could eat no more। जब तक वो खा नहीं पाते थे तब तक गुपू, दुपू और फरी ने वो सारे खाने को खा लिया घर के अंदर जाके। This story is adapted from the Bremerton Musicians by Grimm। ये स्टोरी कहानी जो है ब्रेमन टाउन म्यूजिशियन की नाम की किताब में से निकाला है जो ग्रिम ने लिखा। Now new words, नया शब्द। Tired, musicians, peeped, delicious, ghosts, scare। Now reading is fun। Why did the farmer tell Gupu to see the world? किसान ने क्यों गुप्पू को दुनिया को देखने के लिए कहा? Why did Gupu, Dupu and Fari want to go to Mumbai? क्यों गुप्पू, दुप्पू और फरी मुंबई देखने के लिए निकला है? Why did the people in the house run away? लोग जो घर में रहते थे वे क्यों भाग के दौड़ गए? Let's talk। अभी हम बातें करेंगे। If you were to join the animal band, which animal would you want to be? ये एनिमल की बैंड में आप ज्वाइन होने के लिए चाहते तो कौन सी जानवर आप बनने के लिए चाहते हैं? Create the sound of that animal। और उस जानवर की आवाज को आप बताएं। Get together with your friends। और आपके मित्रों के साथ मिल जाए। As a group, create the sound of the animal each one of you wants to be। आप जो एनिमल्स को बनने चाहते हैं
हर एक व्यक्ति या वो एनिमल की आवाज को एक साथ में मत कहिए। The donkey saw a ball of fur and it was a cat. डोंकी ने एक फर बॉल को देखा, वो एक बिल्ली था। If you were to see a big ball of fur, what could that be? यदि आपने एक इस तरीके की बड़ा बॉल को देखेगा तो वो क्या हो सकता है? Let's sort out of these words. Pick the words from the bags and put them on the right shelf. शब्दों को उस बैग से निकालें और उसको राइट शेल्फ में रखिए। One has been done for you. Say the words aloud. और आपके लिए किया है और इन शब्दों को जोर से कहें। Leg, pig, nest, tree, smile, dice, fish, seed. Bell, hill, street, line, deep, kite, lip, meal, and short E words. Leg, short I words. Pig, long E words. Deep, long I words. Smile. Now let's write. Do you play any musical instruments? क्या आप कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को बजाते हैं? Yes. यहाँ पे आप आंसर लिखिए जो इंस्ट्रूमेंट्स को आप बजाते हैं। If no, which instruments do you want to learn? यदि नहीं है तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट आप सीखने के लिए चाहते हैं? I would. यहाँ पे लिखिए जो इंस्ट्रूमेंट्स को आप सीखना चाहते हैं। Are the word of the opposite gender in the given sentences? नीचे दिया हुआ शब्दों में जो opposite शब्दों हैं उसको यहाँ पर लिखिए। Anju's mother and right here father came to school. My uncle and right here auntie came to visit us on Monday. The lion and right here lioness looked lovingly at their cub. The king and right here queen sat on beautiful thorns. The man is running and the right here woman is walking. My grandfather and right here grandmother went to the market. Now fun time. Let's play bingo. Write any 9 words from the given list in the boxes. Put only one word in one box. ये जो the teacher will call out any 6 words. If the word she calls out is in the box, put a cross on it. The one who crosses out all the words first shouts bingo and is the winner. The words young, smooth, light, few, outside, beautiful, slow, up, fat, good, happy, and slow.
In what way are these musical instruments different from each other? ये जो musical instruments हैं ये किस तरीके से अलग अलग हैं? Put them into 3 groups based on how they are played. किस तरीके से इसको बजाया जाता है इसी के आधार पर इसको 3 झुंड में बनाएं. तबला, सितार, दफली, फ्लूट, गिटार, इक्तारा, शहनाई, वायलिन and ढोलक. So write that all these in these circles. Instruments that you play with the fingers. आप उंगलियों के साथ बजाने वाले इंस्ट्रूमेंट्स के नाम यहाँ पर लिखिए. String instruments जो तार वाले इंस्ट्रूमेंट्स हैं इसका नाम यहाँ पर लिखिए. Instruments that you blow into. आप फूंकते हुए बजाने वाले जो इंस्ट्रूमेंट्स है उसका नाम यहाँ पर लिखिए. This is the picture of a musical instrument called जल तरंग. यहाँ पे जो है एक पिक्चर है, यहाँ आप देख सकते हैं उस इंस्ट्रूमेंट से यहाँ पे बर्तनों में उसको जल तरंग कहते हैं. Make your own जल तरंग. आपका खुद का जल तरंग बनाए. Get 6 to 10 bowls of the same size and shape. एक ही समान 6 से लेके 10 तक कटोरियाँ एक ही रूप का एक ही साइज का लीजिए. Pour water into the bowls. Keep the water at different levels. और अलग अलग माप में उसके अंदर पानी भर लीजिए. Use 2 pencils and strike the rim of the bowls to make musical sounds. और 2 पेंसिल को इस्तेमाल करके आप उसके स्ट्रिंग्स के ऊपर मार के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आवाज को निकाल देना. The word Jal Tarang is made up with 2 words, Jal that is water and Tarang that is music. जल तरंग जो शब्द है, जल जो मतलब वाटर, तरंग जो है म्यूजिक, इनसे बनाए हैं. Now make new words by joining 2 words. One has been done for you. 2 शब्दों को मिला के एक शब्द आप बनाइए. एक आपके लिए यहाँ पर दिया है न्यूज प्लस पेपर, that is newspaper. School plus bag, school bag. Tooth plus paste, toothpaste. Neck plus lace, necklace. Some plus one, someone. Bath plus room, bathroom. Time plus table, timetable. Food plus bowl, food bowl. Car plus pet, carpet. Now let's practice writing this. Write as the dotted lines given here in your textbook and practice this. Thank you for enjoying this class. Till we meet in next class. Take care. Bye.